क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी शांति और सफलता पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर दिन संघर्ष करते रहते हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप जितनी कोशिश करते हैं, उतनी ही परेशानियां बढ़ती जाती हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 4 सरल वाक्य आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपके जीवन में गहरा बदलाव ला सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होओपोनोपोनो क्या है, यह कैसे काम करता है, इसे सही तरीके से कैसे करें और क्यों दुनिया भर में लाखों लोग इसे मानसिक शांति और आत्मचिंतन के लिए अपनाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक आसान दैनिक अभ्यास भी बताऊंगी। आइए जानते हैं होओपोनोपोनो क्या है। होओपोनोपोनो एक प्राचीन हवाई परंपरा है। इस शब्द का अर्थ है गलतियों को सुधारना, संतुलन बनाना और रिश्तों में सामंजस्य लाना। पहले इसका उपयोग परिवारों के बीच विवाद सुलझाने के लिए भी किया जाता था। समय के साथ इसे व्यक्तिगत आत्मचिंतन, क्षमा और भावनात्मक शांति के अभ्यास के रूप में भी अपनाया जाने लगा। इस अभ्यास का उद्देश्य किसी जादुई शक्ति को बुलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद नेगेटिव इमोशंस जैसे क्रोध, अपराध बोध, दुख या शिकायत को पहचानना और उन्हें छोड़ने का प्रयास करना है। होओपोनोपोनो की 4 प्रसिद्ध वाक्य हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन शब्दों को केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, इनके पीछे ईमानदार भावना और आत्मचिंतन का महत्व अधिक है। सबसे पहले तो इन चारों का अर्थ समझते हैं। पहला है आई एम सॉरी, यह अपने भीतर झांकने की शुरुआत है। सॉरी कह देने से यह स्वीकार करना कि मैं अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। दूसरा है प्लीज़ फॉरगिव मी, यह स्वयं से मतलब अपनी सेल्फ इमेज से और दूसरों से क्षमा मांगने का अभ्यास है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह सही था, बल्कि यह कि हम अपने भीतर, हमारे अंदर जो भी बोझ है उसको हल्का करना चाहते हैं। थैंक यू शब्द कृतज्ञता हमारे ध्यान को कमी से हटाकर हमारे पास जो चीज़ें हैं, अर्थात जो उपलब्ध चीज़ों पर हमारा ध्यान ले जाती है। यह मन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेंड करने का एक तरीका हो सकता है। चौथा है आई लव यू, प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं अर्थात सेल्फ इमेज के प्रति भी होना चाहिए। जब हम स्वयं को स्वीकारना सीखते हैं, अपने सेल्फ इमेज को स्वीकारते हैं, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जब तक हम अपनी सेल्फ इमेज को नहीं बनाएंगे, स्वीकारेंगे नहीं, वो हमें नहीं स्वीकारेंगे, तब तक हमारे प्रति, हम दूसरों के प्रति प्रेम की भावना कभी नहीं रख पाएंगे। क्या होओपोनोपोनो सच में काम करता है? इस विषय पर अलग अलग लोगों के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। कई लोगों को यह अभ्यास मानसिक शांति, तनाव कम करने और रिश्तों को बेहतर समझने में हेल्पफुल लगता है। हालांकि इसे किसी चमत्कारी उपाय या सभी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से सिद्ध समाधान माना नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, तो प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेना सबसे उचित कदम है। होओपोनोपोनो को हम कैसे करें? सबसे पहले किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें। अब उस व्यक्ति, घटना या भावना को याद करें जिससे आपको तकलीफ हो, फिर पूरे मन से धीरे धीरे दोहराएं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन्हें कुछ मिनट तक शांत मन से दोहराएं। यदि मन भटकता है तो भटकने दो, फिर उसे धीरे से वापस इन शब्दों पर ले आएं। इसे कब करें? सुबह उठने के बाद, सोने से पहले, जब मन अशांत हो, किसी बहस या तनावपूर्ण की स्थिति के बाद, या फिर जब भी आपको लगे कि मन में बहुत अधिक नेगेटिविटी जमा हो गई है। अगर आप इसे रोज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम होओपोनोपोनो को रोज करते हैं तो इसका क्या महत्व है? किसी भी मानसिक अभ्यास की तरह इसका प्रभाव भी व्यक्ति और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन यदि आप इसे ईमानदारी, धैर्य और नियमितता के साथ करते हैं तो यह आत्मचिंतन और भावनात्मक संतुलन विकसित करने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। जीवन बदलने की शुरुआत हमेशा बाहर से नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे भीतर होता है। जब हम शिकायत की जगह समझ, क्रोध की जगह क्षमा और डर की जगह प्रेम चुनते हैं, तो हमारी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदल सकती है। इसलिए आज से कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए, अपने मन का सुनिए और पूरे विश्वास और सच्चे भाव से कहिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो दोस्तों,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।